देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव अनादि और अनंत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं की जन्म कथाएं प्रचलित है, परंतु भगवान शिव ही अजन्मे हैं। अर्थात वो इस सृष्टि की रचना से पहले से है, और जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी केवल महादेव ही होंगे। इसी बात से भगवान शिव के बल का भी पता चलता है। परंतु क्या आप उस राक्षस के बारे में जानते हैं जिसके कारण डरकर स्वयं महादेव के लगाई थी दौड़? अगर नहीं तो आइए बताते हैं आपको यह अद्भुत कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भस्मासुर नामक एक राक्षस हुआ जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। साथ ही साथ उसे संपूर्ण विश्व पर राज करने की लालसा थी, जिसका वरदान प्राप्त करने हेतु वह भगवान शिव की घोर तपस्या करता था। हजारों वर्षों बाद एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। यह सुन भस्मासुर बोला, जिस पर उसने वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाए, भगवान शिव तथास्तु कहकर उसे यह शक्ति प्रदान कर देते हैं। तब भस्मासुर के हृदय में छल जागरूक हो जाता है, जिसके कारण वह भगवान शिव के ही पीछे उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ता है। भगवान शिव जान बचाने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा जी उनकी बातें सुनकर डर के मारे अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव दौड़े दौड़े बैकुंठ पहुंच श्रीहरि को समस्त प्रसंग बताते हैं और उनसे अपनी रक्षा की विनती करते हैं। तब श्रीहरि विष्णु उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन देते हुए बहुत ही सुंदर नारी के रूप में अवतरित होते हैं, जिसे मोहिनी अवतार के नाम से जाना जाता है। मोहिनी भस्मासुर के निकट पहुंचती है, जिसके रूप को देख भस्मासुर सुध बुध खो बैठता है और उससे विवाह का प्रस्ताव उसके सम्मुख रख देता है। जिस पर मोहिनी उत्तर देती है, हे दैत्यराज, आप मुझे पसंद तो हैं, परंतु मेरा एक संकल्प है कि मैं केवल उसी नर से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह सुंदर नृत्य करना जानता हो। यह सुन भस्मासुर थोड़ा चिंतित हुआ, परंतु उसने मोहिनी से ही मदद मांगी और मोहिनी भी उसे नृत्य सिखाने के लिए तैयार हो गई। अब जैसा नृत्य मोहिनी करती, भस्मासुर भी उसे देख उसे दोहराता। तभी नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना दायां हाथ अपने सर पर रखा और उसकी देखी देखा भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। बस फिर भगवान शिव का वरदान रंग लाया और उसी क्षण वह जल कर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान श्रीहरि मोहिनी रूप को छोड़ वापस अपने वास्तविक रूप में लौटे। इसके बाद भगवान शिव ने श्रीहरि का धन्यवाद किया और साथ ही बोले, भोलेनाथ आप अत्यंत भोले हैं, परंतु आगे से याद रहे कि दान एवं ज्ञान सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा उसका दुरुपयोग होता है।